हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्षार के रासायनिक गुणधर्म। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षार के रासायनिक गुणधर्म, वो भी क्लास 10 के रसायन विज्ञान के बारे में। यानी हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 में जो रसायन विज्ञान है उसके सेकेंड चैप्टर, एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम अम्ल क्षारक एवं लौह। और हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में अम्ल के सभी प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको डिस्कस करना है क्या, क्षार के रासायनिक गुणधर्म। आगे बात समझ, तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। जिस तरह अम्ल के रासायनिक गुणधर्म होते थे ना, सेम उसी तरह होंगे क्षार के रासायनिक गुणधर्म, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट होंगे थोड़ा देखना है हमको विशेष रूप से, वो कुछ अलग बनकर दिखेंगे। आगे बस चलिए देख लेते हैं हम लोग। हेडिंग क्या हमारी है, क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान सुनिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। कहोगे सर जी हिंदी लिख दीजिएगा, तो हम हिंदी भी लिख कर दिखा दे रहे हैं बाबू। ध्यान सुनो, इसके जो हिंदी होती है ना, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, क्षार के रासायनिक गुणधर्म। आप लोग ध्यान सुन लीजिएगा पहले, क्षार किसके, क्षार के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, आ रही बात। आप देख लो, क्षार के रासायनिक गुणधर्म भी कई तरीका से डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोग अम्ल में करते थे ना, आपको मालूम होगा कि अम्ल के रासायनिक गुणधर्म कितने तरीके से होते थे, तीन। तीन, ये चार था, ये तीन, अब तीन कितने थे, तीन। पहला था क्षार के रासायनिक गुणधर्म धातुओं के साथ, पहला था अम्ल के रासायनिक गुणधर्म धातुओं के साथ क्रिया, दूसरा था धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, तीसरा था हम लोग धात्विक ऑक्साइड के साथ पढ़े थे। तो सेम वही कहानी होगी यहाँ पर भी, किसके साथ, क्षार को हम धातु के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ, धातु के साथ क्रिया कराएंगे। और फिर हम लोग किससे क्रिया कराएंगे, क्षार को किससे कराना है क्रिया, धात्विक ऑक्साइड से। आ रही बात समझ, बात सबको समझ में आ रही बराबर। चलो अब यहाँ पर एक खास बात है ना कि क्षार को हम लोग ना कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं कराना, कार्बोनेट के साथ क्रिया यह नहीं करेगा। तो हम लोग खाली बस देखना है क्षार को ना किनके साथ क्रिया करानी, वो पूरे कॉन्सेप्ट को देखना है आज। तो हम लोग पूरी अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, आपको बोर्ड में पूछे जाने वाला कौन सा टॉपिक है, देख लो ध्यान से, ठीक। तो पहला है क्या है, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ 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 मेटल। आ रही बात समझ, रिएक्शन विथ मेटल। दूसरा है रिएक्शन विथ, अभी लिखेंगे हिंदी, घबराने की जरूरत नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। आ रही बात समझ। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विथ बेस। क्या है, सॉरी बेस तो है, रिएक्शन विथ एसिड क्या है। चलो हिंदी देख लेते हम लोग, हिंदी क्या है, धातु के साथ अक्रिया, क्लियर, धातु के साथ अक्रिया। नेक्स्ट धात्विक ऑक्साइड के साथ अक्रिया, क्रिया लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अम्ल के साथ अक्रिया, किसके साथ, हिंदी होगी इसकी थर्ड की, अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसी कोई दिक्कत आ रही बात समझ। चलो देख लेते हैं हम लोग, ये हो गया, इतनी बात समझ आ गई। यानी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बेस के रासायनिक गुणधर्म, क्षार के रासायनिक गुणधर्म। और क्षार की जो रासायनिक गुणधर्म बेसिकली तीन तरीका से होते हैं। पहला क्या होता है, अगर हम क्षार को सक्रिय धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। दूसरा, यदि हम क्षार को धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तीसरा, यदि क्षार को हम अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। जिनमें तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए, वो भी 2024 में। अरे बस तो ध्यान सुनिएगा, हमको उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आएगा, केवल इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जो हमारा मेन केमिकल प्रॉपर्टी है 2024 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 20, मतलब कि
यहाँ पर 2024 की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसको याद कर लीजिए। चलो अब हम लोग देखते हैं ना, हमने बोला कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्षार के रासायनिक गुणधर्म। और आपको बता भी दिया गया कि क्षार के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वह 3 तरीका से होता है। पहला धातुओं के साथ अपक्रिया, दूसरा है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, तीसरा है क्षार को अगर हम अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो हम पहले एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और वो भी रिएक्शन के साथ। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ना, पहला जो हमारा कंसेप्ट है क्या, धातु के साथ अपक्रिया। क्या होता है धातु के साथ अपक्रिया? देखो यदि अगर प्रबल क्षार हो, प्रबल क्षार आपको मालूम होगा ना कौन कौन। देखो पहली बात तो क्षार कुछ बच्चों भी नहीं जानते हैं, तो ध्यान सुनो कि क्षार किसे कहते हैं। जब धातु क्या हो, धातु अगर ऑक्सीजन OH के साथ जुड़ा, मतलब कि ऑक्सीजन OH के साथ जुड़ा हो, तो ये हमारा जो बनेगा क्या बनेगा, धातु OH। यार आर्य में इसको अगर शॉर्ट वर्ड में लिखा जाए तो MO+OH बनेगा क्या यहाँ पर, MOH। इसे हम बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। ये जो क्षार होता है 2 तरीका से होता है, आपको बताया गया था इसके पहले वाले कंसेप्ट में कि एक होता है प्रबल यानी हमारा स्ट्रॉन्ग क्षार होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और एक होता है वीक। क्या होता है? वीक। ये जो हमारे है ना इनके बारे में, तो आप देखो बोलना क्या ना कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग क्षार है, स्ट्रॉन्ग क्षार कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्षार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यानी कह सकते हो प्रबल क्षार। तो ये जो होते हैं ना कैसे पहचान के आते हैं, तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है ना अच्छे से बस यही देता है, प्रबल क्षार। हिंदी में लिख दे रहा हूँ प्रबल क्षार। ये जो प्रबल क्षार ही रासायनिक गुणधर्म बहुत अच्छे से देते हैं। तो यहाँ पर करना क्या ना कि यहाँ पर इस प्रबल क्षार को क्या करना, धातु के साथ क्रिया कराना है। किसके साथ कराना? धातु के साथ। आ रही बात समझ? सर जी नहीं समझ में आया एकदम, तो बता रहा हूँ, बच्चा घबराओ नहीं देखना। देखो जैसे पहले आप समझ लो क्षार, क्षार को बताया था ना, ठीक बात समझ रहे? देखो क्षार किसे कहते हैं आपको मालूम है ना कि जब हमारा कोई धातु, जब कोई धातु किसके साथ जुड़ा हो, OH के साथ, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार। तो इससे हम हमारा क्या बनता है, क्षार। अब ये क्षार जो होता है 2 तरीके से होता है। आप क्षार के साथ अगर सक्रिय धातु जुड़ा हो, पहले देखो क्षार 2 तरीका से लिख दे रहे हैं, एक प्रबल होता है, क्लियर, और एक होता है दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल। चलो आगे बात। अब प्रबल क्या होता है ना, ध्यान सुनिए, जब यस ब्लॉक के तत्व जैसे क्या है, यस को छोड़कर देखो, ह ली ना करे रब से फरियाद, उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रज। यानी देखो हाइड्रोजन को छोड़कर ये अगर OH के साथ जुड़ता है तो न्यूट्रल बनाता है, सबसे अच्छी बात है इसकी। ये अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, अभी बताएंगे क्यों न्यूट्रल बनाता है, इसको भी बता रहे हैं। ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो न्यूट्रल, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन OH के साथ, बात समझिए, ये हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, न्यूट्रल, यानी उदासीन बनाता है। इसमें कोई वो नहीं होता है, उदासीन बनाता है। क्लियर? चलो देखो अब बाकी जितने भी हमारे मेटल हैं, अगर ये OH के साथ जुड़ते हैं तो क्षार बनाते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? क्षार। जैसे एग्जांपल देख लो, क्या है, सोडियम OH के साथ जुड़ेगा क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है पोटेशियम OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है कैल्शियम, कैल्शियम OH, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाम भी लिख रहा हूँ सर जी, नाम लिख दीजिए, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे बस पहले इसको समझ दो तब अच्छे समझ आएगा। हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसका नाम क्या है, कैल्शियम, इसको बॉक्स में बना दे रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका? इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे बस ले जाओ उसको। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अरे सर आप देख लो, ये जितने हाइड्रोक्साइड हैं ये प्रबल क्षार कहलाएंगे। यानी हमने बोला ना कि जो इतने तत्व हैं, इतने तत्व अगर ये OH के साथ जुड़ेंगे तो ये प्रबल क्षार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रबल क्षार। पहले इसको समझ लो, प्रबल क्षार बनाएंगे। और ये जो प्रबल क्षार है ना, अगर धातु के साथ क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम मान लीजिए हम प्रबल क्षार एक ले लिए OH, और हम इसको धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं, फिर सोडियम से करा रहे हैं, किसके साथ? सोडियम। या क्रियाशील धातु ले लो, चलो जिंक ले ली। अब यहाँ पर ये जब क्रिया करेगा ना तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देगा और यहाँ पर क्या बनाएगा? लवण बना लेगा। क्या बनाएगा? लवण। अब ये कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। मतलब इसके अंदर एक क्वालिटी होती है। प्रबल क्षार अगर क्रियाशील धातु के साथ क्रिया कर रहा है, अगर प्रबल कोई क्षार क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करता है तो वो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देता है। और ये रिमूव करने के बाद देखो क्या होता है, अभी हम दिखा रहे हैं रिएक्शन और डिफरेंस के साथ। चलो पहले ये जो कंसेप्ट था इसको जो बताएं इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो आगे बात समझ, इतनी अच्छे से समझ में आएगी बात नहीं। अब हम लोग प्रबल क्षार को बहुत अच्छे समझ लेंगे। प्रबल क्षार क्या होता है? अगर OH जब यस ब्ला के तत्व यानी हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अगर इनके साथ जुड़ा है हमारा OH तो बनाएगा प्रबल क्षार। क्या बनाएगा? प्रबल क्षार। बाकी अदर कोई धातु है, अदर कोई धातु अगर उसके साथ OH जुड़ा है तो वो बनाएगा दुर्बल क्षार। या कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा है तो वो भी बनाएगा दुर्बल क्षार। जैसे देखो अल्कोहल में OH जुड़ा है, ये दुर्बल क्षार है। और बात करें इसके साथ कुछ और भी कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें भी हमारा क्या है? OH है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो 12th में पढ़ लेंगे अच्छे से। लेकिन हमको फिलहाल ये भी यहाँ पर देखना है प्रबल और दुर्बल। तो हम बोल दिए ना कि यस बला के जितने भी तत्व हैं अगर OH के साथ जुड़ा है तो बनाएगा प्रबल क्षार। और उसके अलावा जो भी कोई धातु है, यस बला के अलावा कोई भी अगर अदर धातु है वो अगर OH के साथ जुड़ा है तो बनाएगा दुर्बल क्षार। जैसे हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? एल्युमिनियम। जैसे देखो ये हमारा एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है? दुर्बल क्षार। ठीक, तो यहाँ पर दुर्बल क्षार क्रिया नहीं करेंगे। तो हमारी बात क्या है? मेन कंसेप्ट रिएक्शन। इसका डिफिनेशन कैसे लिखोगे सर जी? डिफिनेशन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? देख लो ध्यान से, बोलोगे ना कि जब क्रियाशील, देखो ध्यान से, क्रियाशील तत्व, धातु बोलोगे, तत्व नहीं, धातु क्षार के साथ, इसके साथ प्रबल लिखना होगा ना। प्रबल सभी क्षार के साथ नहीं क्रिया करेगा। जब क्रियाशील धातु प्रबल क्षार के साथ, किसके साथ? प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस व लवण, इसका लवण का निर्माण करता है। सबसे खास बात है ना कि आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रबल क्षार जो होते हैं ना, नोट में कर दे रहा हूँ यहाँ पर नोट। जो प्रबल क्षार को लिखोगे, प्रबल क्षार को ना धातु वाले पात्र में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा और हाइड्रोजन गैस विस्फोटक होता है। और वो अगर गलती से उसमें आग लगी तो फ्लाम से आवाज निकालेगा, फ्लाम से। ठीक है ना, बात समझ रहे? चलो तो यहाँ पर नोट में भी दे रहे हैं कि लिखोगे प्रबल क्षार को धातु से बने पात्र में नहीं रखना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके सर जी, एग्जाम्पल ये वाला दिखा दीजिए। कौन वाला? ये वाला एग्जाम्पल दिखा दीजिए। दिखा रहे बाबू, घबराने की जरूरत नहीं। देखो हम बोल रहे हैं ना कि ये तीनों कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ लो। एसिड बेस में ना आपका जो 5 नंबर 2 नंबर 3 आता है ना, एकदम
एक भी आपका नंबर बाकीगा नहीं, पूरा मिल जाएगा। और इसके बाद आपको बता देंगे कि पूरे एसिड और बेस में कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बेस जो आपको बोर्ड में काम देती है, ठीक है। पूरी टॉपिक बताएंगे, पहले हम इतना कंसेप्शन। तो देखो होगा क्या, इसकी इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जो लिखे हैं उसको लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है यहाँ पर, लिखोगे धातु, धातु प्लस क्षार, क्या लिखोगे, क्षार गिव्स आउट लवण, क्या लिखोगे, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये इसका छोटा सा फार्मूला है। बात समझ आ रही, आगे कि नहीं? चलो तब देख लेते हैं आगे। अब क्या होगा, जैसे एग्जांपल देख लो, आप क्या ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें। क्या ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पर धातु लिखी है, छाली, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको आगे लिखो चाहे इसको आगे लिखो, उससे कोई मतलब नहीं, खाली ये जान जाना कि ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं आपकी बात? आपको सुने, क्षार ले लें प्लस क्या ले लें, जिंक ले लें। अब इनको हम आपस में मिला दिए, लिख देना सर जी, इसका नाम लिख दीजिएगा सोडियम। आपको देखो नाम बहुत जरूरी है, नाम अगर एग्जाम में लिखोगे ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज होगा, मतलब आपके ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम जब ना क्रियाशील धातु के साथ, किसके साथ, क्रियाशील धातु के साथ जब क्रिया करेंगे तो पहले हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या बना देना है, H2 गैस निकाल देना है। अब हमको H2 इसी से निकालना है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमको देखो इन दोनों को मिलाएं, इसी से हमको H2 निकाला। तो यहाँ पर दिख का क्या रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है, कहीं दिख रहा है और हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बना दिए, इसका मतलब हमको 2 हाइड्रोजन इसी से लाना है। तो हम क्या करेंगे, आगे 2 कर देंगे बस, यानी 2 हाइड्रोजन निकल गया, बचा क्या, 2 O बचा, 2 ये बचा। तो बस जिंक क्या होता है, देखो यहाँ पर लिख लोगे ना, Na2, थोड़ा सा इसको घुसका दे रहे हैं, इधर खसका दे रहे हैं जो बोलते हो। अब यहाँ पर लिख देंगे जिंक, फिर यहाँ पर लिख देंगे O2। कहोगे सर जी बैलेंस करके दिखाइए, तो देखो सोडियम कितना है, 2, Na2 हो गया। ऑक्सीजन कितना आगे लिखा गया है, 2, तो कितना हो गया, O2। अब जिंक कितना लिखा गया है, 1, इसका नाम क्या होगा, सोडियम जिंकेट। एक खास बात आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्षार धातु के साथ क्रिया करता है, प्रबल धातु के साथ, ये सब प्रबल धातु, लोहा भी प्रबल धातु है, और प्रबल मतलब कि कह सकते हैं सक्रिय धातु, और जिंक भी हमारा सक्रिय धातु। अगर जो हमारा क्षार है लिखा गया ना, जब क्रियाशील धातु, क्या क्रियाशील धातु किसके साथ क्रिया करता है, सक्रिय धातु बोल सकते हो, सक्रिय धातु से क्रियाशील, सक्रिय मतलब क्या, एकदम क्रियाशील, ठीक है। हमने बोला ना कि जब प्रबल धातु या सक्रिय धातु अगर प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तो अब एक खास बात इसमें बताने वाले थे ना, जो भी बोले थे ना बताने वाले में खास बात, तो वो खास बात इसकी ये है ना कि अगर क्षार के साथ धातु क्रिया करता है तो जो लवण बनता है उसके नाम के अंत में क्या लगता है, नाम के अंत में 8 लगता है। क्या लगेगा, 8। मेटल के नाम के अंत में 8 लगेगा, क्लियर। जैसे देखो सोडियम जिंक, अब 8 लगा देंगे, क्या जाएगा, सोडियम जिंकेट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, देख लो, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये है धमाका इसका, इसका नाम लिख देना सक्रिय धातु। लिखेंगे जिंक लिख देंगे, सक्रिय क्या लिखने की जरूरत है, तो समझदार हो, इतना बताने पर नहीं आया तो समझो कि बेकार हो, ठीक। आप समझदार हो लेकिन इतना बताने पर नहीं समझ पाया तो समझो आप बेकार हो। हमको उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझदार हो और अच्छे से समझ ले रहे हैं। बात समझ रही सर जी, एकदम बहुत मजा आ रहा है, समझ आ रहा होगा ना, आता होगा, थोड़ा सा अपने मार्कर को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या है, अगर हम क्या ले लें, एल्युमिनियम, क्या ले लें, एल्युमिनियम। बात समझ रहे, चलो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एल्युमिनियम के साथ किया, इसके साथ क्या है, एल्युमिनियम। बात समझ रही, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बराबर दिख रहा है सर जी, एकदम मजा आ रहा है मजा ना बाबू। चलो देखो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और यहाँ पर ले लें एल्युमिनियम। चलो पहले ये 2 की बना रहे हो, मिटा दो पेन से देख लो। दूसरा रिएक्शन क्या, आप ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब अभी और रिएक्शन दिखाएंगे, इसके अलावा घबराने की जरूरत नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, फिर उसके बाद क्या ले लेंगे हम लोग, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए,
क्रियाशील धातु, इसका नाम है एल्यूमिनियम। तो नाम जानते हैं, एल का एल्यूमिनियम, लिखने की जरूरत नहीं है। जब कुछ चीज़ जानते हो तो हम लिखने से क्या मतलब होगा, उसको अपने एग्जाम में जरूर लिखना, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है ना। हमने बोला एल्यूमिनियम ले लिए, अब इसको ना हम क्या करें, क्रिया करा रहे हैं। तो आपको मालूम होगा कि ये क्रियाशील धातु और ये क्षार है, प्रबल क्षार है। कौन क्षार है? प्रबल क्षार। नाम भी लिखा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम वही है। सर जी नाम लिख दीजिएगा, लिख रहा हूँ बच्चा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख लो एक बार दिख रहा है कि नहीं, हाइड्रोक्साइड सुनाई दे रहा है, हाइड्रोक्साइड सुनाई दे रहा है कि नहीं, एलुमी दिख रहा है नीचे, देख लो बच्चों, सभी लोग देखो, दिख रहा है, कहीं दिक्कत, सब दिख रहा है, बढ़ना थोड़ा सा बना लो, ठीक। अब देखो होगा क्या कि यहाँ से पहले हमको 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 हाइड्रोजन रिमूव करा तो ये हमारा जो है 2 मेटल है, बस कुछ नहीं करना है, इसको सबको जोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या करना है ना कि हमको ये 2 कर देना है, 2 करना है, तो बस कुछ नहीं, लिख दो, ये देखो, देख लो, लिख दोगे ANO फिर AlCl, हो गया। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, मतलब सोडियम एल्यूमिनेट भी बोल सकते हो। हमने बोला ना कि इसके लवड़ को बोलते हैं एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनेट। तो बोलेंगे सोडियम, क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं हम लोग, एल्यूमिनेट। किसी को दिक्कत, चलो सोडियम एल्यूमिनेट। देखो इसका नाम है ना, सबसे बढ़िया चीज़ है कि कभी कभी पूछता है, बोर्ड में भी पूछता है कि एल्यूमिनेट किसे कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट किसे कहते हैं, या सूत्र क्या होता है, ठीक है। या कभी कभी पूछता है जिंक एल्यूमिनेट क्या होता है, उसका सूत्र बताइए। तो आप ध्यान सुनिएगा, इस पूरे कंसेप्ट को ना अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सूत्र पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया आपके बोर्ड में कि सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का सूत्र क्या होता है। दोनों एक ही नाम है और सूत्र भी एक ही, क्लियर। तो ये पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आने वाली भी बात है। आ रही बस में, क्लियर, दिख रहा ना आ जाओ बच्चे, कहोगे सर जी हंस रहे हैं आप, हंस रहे नहीं, हमको उम्मीद है ना कि जो कंसेप्ट बताया ना, जो बच्चा अगर कुछ जानता होगा, छोटी मोटी चीज़ें बेसिक को कुछ जानता हो तो पक्का समझ में आ रहा होगा। क्योंकि हमको इस बात खुशी है ना कि अभी बोले थे ना हम कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो जुड़े हैं, वह बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हैं हर टॉपिक, और हमको उम्मीद है ना कि 2024 में टॉप करेंगे, यूपी नहीं, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, बात समझ आई। चलो तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है। देखो बच्चे, अगर वो जो रिएक्शन बताया गया था ना, वो जो रिएक्शन बताए थे अभी, धात्विक मतलब कि धातु के साथ क्रिया कराना था क्षार को, तो इसी तरह आप कई रिएक्शन करवा सकते हो। बस 2 रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको बता दिए। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन पे, धात्विक ऑक्साइड पर। किस पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विथ, पहले हिंदी लिख रहे हैं, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, अधात्विक, क्या है, धात्विक ऑक्साइड के साथ अक्रिया, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्या है, अभिक्रिया। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, चलो तब आ जाओ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। सर जी रिएक्शन क्यों आया, इंग्लिश में क्यों बता रहे हैं, रिएक्शन देखो इंग्लिश में जरूरी इसलिए है ना कि तुम लोग नहीं सीखोगे तो बड़ी प्रॉब्लम है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, आ जाओ, हो गया। अब देखो होगा क्या, पहले हम समझ लेते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है। अधात्विक, देखो अधात्विक मतलब होता है अधातु, ऑक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन, मतलब कि अगर जब अधातु, जैसे देखो जब कोई अधातु, जैसे कार्बन हमारा क्या अधातु, क्या इसका सूत्र है, कैसे मालूम होगा कि अधातु का, तो हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है अच्छा है, इसका होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4 होगा। तो आपको बताया गया था एक बार पहले कि जिसके बाद हमको उसमें 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु। लेकिन सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे उपधातु होते हैं, ठीक ना। अरे सर, तो हमने बोला बेसिकली जिसके बाद हमको उसमें 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। यहाँ पर कार्बन क्या होता है, अधातु। अब कार्बन अगर किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ,
तो यहाँ पर बनाएगा CO2, ये क्या हो जाएगा अधात्विक ऑक्साइड। क्या होगा अधात्विक ऑक्साइड। बात समझ रहे, किसी को दिक्कत नहीं। तो आप करना क्या कि अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराना। तो देखो ध्यान से आपको बता दे रहा हूँ कि इसी तरह हमारा मेटल भी होता है। क्या होता है मेटल, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है तो क्या बनाता है मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है मेटल ऑक्साइड। अब ये जो अधात्विक ऑक्साइड है इसका नेचर जो होता है ना बाबू, इसका नेचर जो होता है कैसा होता है, कैसा होता है एसिडिक होता है। कैसा होता है एसिडिक, मतलब ये एसिड जैसा बिहेव करता है। और इसका नेचर जो होता है बेस के जैसा करता है। आपको पढ़ाया गया नाइन्थ में याद है ना कि रसायन आपको धातु का प्रॉपर्टी सिखाया गया होगा, तो उस समय पढ़ाया गया होगा कि अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्ल के जैसा होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षार के जैसे होते हैं। तो ये आपको बताया गया होगा। ठीक, तो अब हमको करना क्या है कि ये अम्ल का नेचर शो करता है। तो यानी देखो इसमें क्या ना कि अम्ल का नेचर शो करेगा, तो हम जानते हैं क्षार है। तो आपको मालूम होगा कि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, ये तो जानते ही सिंपल सा। चलो देखो करो क्या, लिखो क्या यहाँ पर लिखोगे, जब क्या लिखोगे, जब अधात्विक, आप लिखते भी रहो अधात्विक ऑक्साइड, जब अधात्विक ऑक्साइड को प्रबल क्षार के साथ, जब अधात्विक ऑक्साइड को प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। निर्माण होता है, निर्माण होता है। चल निर्माण है। अगर कोई वर्ड छूट गया तो वो बना लीजिएगा, क्योंकि अब जानते हो हम पूरे कंसेप्ट बोल रहे हैं। जैसे लिखा गया ना, फिर से बार मिला लो। जब अधात्विक ऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड को प्रबल क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है लवण और जल का निर्माण होता है। लवण जल का निर्माण होता है। इसको अंडरलाइन कर लो, दो मेन प्रोडक्ट है, दो मेन प्रोडक्ट है। क्लियर आ रही है? चलो तो अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। डेस्टर जल्दी जल्दी भूल गए हो घर में, ठीक ना। आपको तो मालूम है कि हम बाहर ही पढ़ाते हैं अपने घर के बाहर। चलो अब हम एग्जांपल लिखेंगे। जैसे हो गया एग्जांपल क्या है, हम ले लिए पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। क्या ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका नेचर कैसा है, क्षारीय होता जानते हो। अब इसको हम CO2 के साथ क्रिया करा लें। इसके साथ CO2 के साथ, बात समझ रहे। तो होगा क्या, क्या होगा, चलो अब देखो। पहले आप कुछ मत करो, आप पहले जल बना लो। क्या बना लो, जल। आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ से दो हाइड्रोजन निकला, क्योंकि इस पूरे कंसेप्ट में हाइड्रोजन एक ही दिख रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना लिखा गया है, दो दिख रहा है ना सबको। हाइड्रोजन कितना लिखा गया है, दो। तो अब ये दो हाइड्रोजन आया कहाँ से, तो इसका मतलब यहीं पर हमको दो आगे करना होगा। इधर तो हाइड्रोजन है नहीं कि यहीं पर हो जाएगा लेकर, तो यहीं से हाइड्रोजन बनाना है दो। बात समझ रही, देखो अच्छे से समझ लो, हमको उम्मीद है कि आ रहा होगा समझ। हो गया। आप क्या करना है, यहाँ से दो देख लो, एक बार समझ लेते हम लोग। क्या करना है, एक सोडियम OH, फिर एक सोडियम OH, दिख रहा है ना, बस है। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि इसको हम यहाँ से जल निकाल दिए, निकल गया। और ये Na और O CO2 के साथ जोड़ दो तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बस है, देखो बन गया Na2, ये दो है ना, यहाँ पर दो लिखा गया तो मतलब यही चीज होगा। ठीक, Na2 फिर O फिर CO के साथ जोड़ दो तो बन जाएगा CO2 था और एक जुड़ गया तो CO3, बन गया सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया, कार्बोनेट। और इसका नाम क्या आ जाएगा, जल। ये लवण है, क्या है, लवण। अरे चलो यहाँ पर लिख दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिख दे रहा हूँ उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। किसी कोई दिक्कत। और इधर लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब दूसरा हम रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरा क्या हम ले लिए, प्रबल क्षार ले लिए। क्या ले लिए हम लोग, ले लिए KOH प्लस CO2। इसको जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो हमको करना क्या है, हमको क्या बनाना है, इसी से जल बनाना है, इसी से लवण बनाना। तो पहले हम सबसे पहले हम जल को जानते हैं, जल को निकाल देंगे बाहर, फार्मूला। लवण का नहीं मालूम है कौन बनेगा,
तो करना क्या ना कि यहाँ से हमको OH निकालना है, यानी ये भी उसी तरह होगा KOH। और देखो इसको 2 कर लो पहले, क्योंकि यहाँ से 2 बात समझ लो। बात हमने बोला कि यहाँ से हमको जल बनाना है और लौड़ बनाना है, तो पहले हम जल बना रहे हैं। तो आपको देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन केवल एक ही है, मतलब इसमें हाइड्रोजन है नहीं, इसी में से हाइड्रोजन निकला गया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन केवल एक ही फिलहाल, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आगे कर लो 2, कहानी 2 की। अब इसको समझने के लिए हम 2 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर KOH कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ से हम OH निकाल दिए, निकल गया, H2 निकाल दें जल, और बाकी ये जो बचा KO फिर CO2 के साथ जोड़ दो, बन जाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहाँ इसका नाम हो गया पोटेशियम कार्बो, अरे ये है रिएक्शन। चलो इसका नाम लिख देना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा? पोटेशियम। आओ देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है ये। चलो पहले इसका सीन सुन लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो कुछ दिख रहा है ऊपर, कुछ दिख रहा है लिखा है कि नहीं? क्या लिखा गया? लिखा गया एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा गया ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर 2024, मतलब कि 2024 के, इसके 20,000, मतलब बोल सकते हो ना। क्या लिखा गया? हमने बोला ना कि सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है जिसका नाम है उदासीनीकरण। लिखा गया ना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर 2024, मतलब 2024 के सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है क्या? उदासीनीकरण। जी हाँ स्टूडेंट, इसको एक बार ध्यान से सुन लो। और हम जानते हैं कि 2024 में जरूर आने वाला रिएक्शन है जिसका नाम है उदासीनीकरण। तो आप इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ो ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। और ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? मत लगाओ। अरे वैसा तो अब ये जो रिएक्शन है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण मतलब जानते हो उदासीन, और उदासीन मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। निकाल दो, क्या होता है? न्यूट्रल। बस है। उदासीन करना मतलब निकाल दो, उदासीनीकरण। आपको नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम थी, अब ये नहीं कहेंगे निकाल दो। देखो उदासीनीकरण मतलब क्या होता है? उदासीन करना। क्या है? अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाएंगे, देखो जब हम अम्ल, किसको? अम्ल, यानी यहाँ पर लिख रहे हैं एसिड और बेस को, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिलाएंगे तो ये टक्कर करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे। तो ये क्या करेगा? एसिड इसके प्रभाव को नष्ट कर देगा और ये क्या करेगा? इसके प्रभाव को नष्ट करेगा। आपको मालूम है ना कि जब बराबर प्रबल, आप जानते ही हो, बोलते हैं ना कि जब अगर हम बराबर अगर आपस में लड़ेंगे तो ये वाला इसको मारेगा और ये वाला इसको मारेगा। बराबर तो कहानी यही होती है, ये होती है ना। तो यहाँ पर क्या करना है ना बच्चों, जब हम प्रबल अम्लों को प्रबल क्षार के साथ क्रिया करते हैं या प्रबल क्षार को प्रबल अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर बनता है क्या? लवण बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस क्या बनता है? वाटर। इतना इंग्लिश चलेगी? कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर जी हाँ इतना चलेगा, तब हम आगे बोलेंगे। लिखो जल्दी से बहुत जल्दी लिखो। कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर इतनी इंग्लिश चलेगी। आ रही बस। चलो बहुत अच्छे, काफ़ी बच्चे लिख रहे हैं। चलो अब बात करें ना, हमने बोला कि एसिड और बेस, प्रबल एसिड और दुर्बल बेस, प्रबल एसिड और प्रबल बेस, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं ना तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं और जल बनते हैं। और प्रबल अम्ल जब मिलता है ना प्रबल क्षार के साथ, तो प्रबल अम्ल क्या करता है? इसके क्रियाशील को खत्म करता है। प्रबल क्षार मिलता है तो इसके क्रियाशील खत्म करता है। अब जब दोनों के क्रियाशील खत्म हो जाते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं, और इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। चलो लिख लेते हैं, सर जी डिफरेंशन लिख दीजिए तब में समझ आएगा। लिखोगे कि जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है तो वह
दोनों वह दोनों और लवण व जल का निर्माण करते। बात सुनो, देखो लिखा गया ना, क्या लिखा गया है कि बोलोगे कि जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है तो वह दोनों अपने गुण को खो देते हैं और लवण व जल का निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण क्रिया। मतलब उदासीन में आते हैं। जैसे तुम लोग देख लो, ये समान मार्कर, दोनों समान मार्कर है, ये भी इसकी क्वालिटी है, मतलब इसकी ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो जब आपस में मिलेंगे तो ये अम्ल अपना क्वालिटी खोल देगा, अपने गुण को खो देगा, और क्षार अपने गुण को खो देगा। जब दोनों खो देंगे अपने गुण को तो उदासीन हो जाएंगे, कोई कोई उसमें वो गुण नहीं रहेगा, ना अम्ल का ना क्षार का, तो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। जब उदासीन हो जाएंगे तो इसी क्रिया को बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण क्रिया। और इसको या लिख सकते हो या करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, या करके, या करके लिखोगे ना कि जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, क्षार के साथ क्रिया करता है, क्या करता है, क्रिया करता है, एक मिनट, क्रिया करता है तो लवण व जल का निर्माण करता है। बस जल का निर्माण, ये भी लिख सकते हो चलेगा। अगर आप इतना बड़ा नहीं लिख पा रहे तो आप इतनी सी डिफिनेशन लिख सकते हो यहाँ से, करता है, जिसे, ये डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल कहोगे सर, एग्जाम्पल दिखा दीजिए तब समझ आएगा। देखा, प्रबल बोला गया ना, तो आप प्रबल देखो, ये Cl ले लो, फिर क्या ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, OH ले लो। आप दोनों को आपस में मिलाओगे, दोनों को मिलाओगे, देखो क्या बनेगा बच्चों। क्या होगा कि यहाँ पर लवण बनाना है तो पहले आप जल बना दो, कुछ नहीं जानते जल तो बना सकते हो ना, जल बना दो। आप जल आपको यहीं से बनाया गया, तो देखो OH यहाँ से निकल गया, ये निकल गया यहाँ से, ये बन गया H2। अब क्या, ये इसके साथ जुड़ो तो बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया हमारा लवण। अब नाम जानते हो, नमक का सूत्र है। और ये क्या हो गया, जल। और ये क्या होगा, प्रबल क्षार लिख लो, प्रबल क्षार, क्या लिखोगे, प्रबल क्षार, एक मिनट, और ये लिखोगे प्रबल क्लियर, आ रहे हो सर, ये अब क्या कहलाता है, उदासीनीकरण। एक रिएक्शन बहुत काफी है, क्लियर। चलो आगे बस, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलो आगे बस, अब हम लोग मिलते हैं ना इसके नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए